गाइस ये तो आप जानते ही हैं कि रेलवे के अंदर एक नई पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर की। टोटल 368 वैकेंसीज है। ऑल इंडिया से सभी फ्रेशर्स मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रखा है। लास्ट डेट 14 अक्टूबर है। तो भाई जितने भी लोग इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड हो भी क्यों ना, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंड सैलरी 70,000 रुपए महीना मिलेगी। स्टेशन मास्टर के इक्विवेलेंट ये पोस्ट है। तो जितने भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया कौन से रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा रेलवे जोन बताइए जिससे कट ऑफ काफी कम जाती हो और सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन हो। एक ऐसा रेलवे जोन बताइए जिससे हम फॉर्म डालें और पहली अटेम्प्ट पे हमारा सिलेक्शन हो जाए। गाइज मैंने आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के टाइम पर भी इस टाइप की काफी सारी वीडियोस प्रोवाइड करी थी जहां पर मैं आपको सेफ जोन डेंजर जोन के बारे में बता रहा था। इसी वजह से काफी सारे लोग सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती के सेफ जोन की डिमांड कर रहे थे। तो भाई 2 दिन से मैं भी डीप एनालिसिस पे लगा हुआ था। रेलवे की प्रीवियस भर्ती के रेफरेंस से, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी की 2024 वाली भर्ती हो या फिर 2019 वाली भर्ती हो, ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन, उनके रेफरेंस से मैं आपको इस वीडियो में सबसे सेफ जोन और सबसे डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा। 5 सबसे सेफ जोन बताऊंगा सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए, जहां से कट ऑफ काफी कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे बेहतरीन है। और साथ ही जहां से कट ऑफ काफी कम जाएगी, जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। साथ ही 5 सबसे डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा जिनसे कट ऑफ काफी हाई रहेगी, जहां पर कंपटीशन सबसे ज्यादा रहने वाला है। क्लियर है गाइस? तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पेश है आपके लिए जेएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसके अंदर डिफरेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का एक भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करके आओगे। जनरल अवेयरनेस के चिथड़े उड़ा के रख दोगे, ये मेरी गारंटी है। इसी बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलेगा सीधा मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। बट उससे पहले जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं गाइस, फिलहाल रेलवे के अंदर सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर एक नई भर्ती निकली हुई है। रेलवे ने इस पोस्ट को इसी साल इंट्रोड्यूस करा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर 368 यहां पर निकली है। ऑनलाइन फॉर्म 15 सितंबर से स्टार्ट हो रखे हैं। 14 अक्टूबर फॉर्म की आखिरी तारीख है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम 33 साल है, जो एज कैलकुलेट हो रही है एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक हो रही है। वहीं पर क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें गाइस, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हो, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं सबसे सेफ और सबसे डेंजर जोन के बारे में कि भाई किस जोन से आपको फॉर्म फटाक से अप्लाई कर देना चाहिए और किस जोन की तरफ आपको देखना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? तो भाई आपके सामने एक पूरा चार्ट मैंने खोल के रख दिया है, जहां पर रेलवे के जोन वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी है कि भाई किस रेलवे जोन के अंदर किस कैटेगरी से टोटल कितनी वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। क्लियर है? उसके रेफरेंस से हम देखेंगे कि भाई किस जोन में कट ऑफ इस बार सबसे ज्यादा जा सकती है, किस जोन से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे। देखिएगा यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2 सिनेरियो सोचते हैं। पहला तो ये कि भाई जिस रेलवे जोन से टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा है उसी से हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यार वैकेंसीज ज्यादा है तो कॉम्पिटिशन कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। दूसरा सिनेरियो ये सोचते हैं कि यार इस रेलवे जोन से तो टोटल वैकेंसीज काफी ज्यादा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी स्टूडेंट्स इसी रेलवे जोन की तरफ भागेंगे, इसलिए मैं किसी ऐसे रेलवे जोन से फॉर्म भर देता हूं जहां से वैकेंसीज कम हो, क्योंकि उसकी तरफ कोई जाएगा नहीं। तो ये 2 केस सोचते हैं, जबकि दोनों ही सिनेरियो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये एनटीपीसी ग्रुप डी के टाइम पर भी देखा गया है, जिसमें कुछ रेलवे जोन ऐसे थे जहां पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी लेकिन फॉर्म भी बहुत ज्यादा अप्लाई हो गए, लेकिन कुछ रेलवे जोन ऐसे थे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है लेकिन कंपटीशन कम रह गया, फॉर्म कम अप्लाई हुए। तो भाई ये सिनेरियो गलत साबित हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कुछ रेलवे जोन हमारे पैदाइशी ऐसे हैं, चाहे वो 2015 की भर्ती हो, 2011-12 की भर्ती हो, 2018-19 की भर्ती हो, उनमें भी सेम चीज देखी गई है कि उन रेलवे जोन से कंपटीशन हमेशा ज्यादा ही रहता है, फिर चाहे उस रेलवे जोन से वैकेंसीज कितनी भी ज्यादा हो या फिर कितनी भी कम हो। जैसे कि तो भाई हम यहां पर बात कर रहे हैं सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट में इस बार वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो जो सबसे डेंजर जोन मेरे हिसाब से रहेगा, ठीक है,
प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से सब चीजें एनालाइज करने के बाद वो मेरे हिसाब से प्रयागराज जोन रहेगा, ठीक है, जिससे टोटल 16 वैकेंसीज तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है और नॉर्थ रेलवे में 7 वैकेंसीज है। तो सबसे टफ कंपटीशन प्रयागराज में रहेगा, जहां से टोटल 16 वैकेंसीज है। फिर चाहे आप देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। ये सबसे हैवी जोन रहेगा। यहां से वैकेंसीज ना तो बहुत ज्यादा 30-35 नहीं है और ना ही बहुत कम 5-7-10 भी नहीं है, मॉडरेट वैकेंसी है, लेकिन फिर भी कंपटीशन यहां से सबसे ज्यादा रहेगा। फिर चाहे आप एनटीपीसी उठा के देख लो या फिर ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन उठा के देख लो। दूसरे नंबर पर मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे डेंजर जोन रहेगा वो रहेगा गाइज आपका बिलासपुर। बिलासपुर से टोटल वैकेंसीज कितनी है? 26 है, ठीक है। SECR का मतलब पता है क्या है? यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से। देख लीजिएगा आप, सबसे हैवी कंपटीशन, सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं से अप्लाई होंगे, क्योंकि टोटल वैकेंसीज भी काफी अच्छी है। ये मत सोचिएगा कि हमने पहले कई सारी भर्तियों में बिलासपुर को एक सेफ जोन पाया है। इस भर्ती के साथ ऐसा नहीं है, बिलासपुर एक सेफ जोन नहीं रहेगा। अगर हम बात करें तीसरे जोन के बारे में, जो कि डेंजर जोन रहेगा, वो इसी के ऊपर है, भुवनेश्वर। कौन सा? भुवनेश्वर। थर्ड है ECOR का मतलब है ईस्टर्न कोस्ट रेलवे। 17 वैकेंसीज है, ये भी एक डेंजर जोन की तरह देखा जाएगा इस बार, ठीक है। चौथे नंबर पर जो डेंजर जोन रहेगा, 5 बताऊंगा ना आपको, वो आपका रहेगा अजमेर, जिससे वैकेंसी सबसे ज्यादा है मेरे हिसाब से। तो अजमेर नॉर्थ वेस्ट रेलवे, 30 वैकेंसीज है अजमेर से। पिछली बार भी आपने देखा होगा 2019 में अजमेर एक डेंजर जोन था एनटीपीसी में, ठीक है। तो कई बार देखा गया जब जब अजमेर से बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है, अजमेर डेंजर जोन की तरह देखा जाता है। तो अजमेर को अपने रिस्क पे अप्लाई करेगा गाइस, मैं पहले बता रहा हूं, जब कट ऑफ आएगी फिर चाहे तब आप आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। और 5वें नंबर पर रहेगा हमारा मुंबई। एज यूजुअल मुंबई ऐसा जोन है जहां से कंपटीशन बहुत ज्यादा भी नहीं रहता, बहुत कम भी नहीं रहता, ठीक ठाक सा रहता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से दो नहीं, चाहे आपका मुंबई का सेंट्रल रेलवे हो या फिर वेस्टर्न रेलवे हो, क्योंकि सेंट्रल रेलवे से 24 वैकेंसी है, वेस्टर्न रेलवे से 18 वैकेंसीज है। दोनों के दोनों आपके डेंजर जोन रहेंगे, अपने रिस्क पे फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। हाँ, कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन कोलकाता डेंजर जोन नहीं रहेगा, वो एक तरीके से सेफ जोन आपका रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेफ जोन के बारे में, ठीक है। सेफ जोन, एक सेफ जोन आपका सिकंदराबाद है, जहां से टोटल 18 वैकेंसीज है गाइस। सिकंदराबाद सेफ जोन आपका रहने वाला है, इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ना। तो इससे वैकेंसीज बहुत ज्यादा 30-35 वैकेंसीज नहीं है, ना ही इससे वैकेंसीज बहुत कम, मीडियम वैकेंसीज है और मीडियम ही आपका कंपटीशन रहेगा, सेफ जोन रहेगा, ठीक है। एक है त्रिवेंद्रपुरम, जहां से टोटल 19 वैकेंसीज है, ये भी एक सेफ जोन की तरह हमेशा देखा गया है। फिर चाहे आप ग्रुप डी 2024 वाली भर्ती देख लो, एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन 2024 की जितनी भी भर्ती थी रेलवे की, सभी में त्रिवेंद्रपुरम एक सेफ जोन की तरह देखा गया है। इससे मॉडरेट संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो भाई सिकंदराबाद त्रिवेंद्रपुरम 2 सेफ जोन हो गए। तीसरा आपका जो सबसे सेफ जोन है मुजफ्फरपुर है, ठीक है, जिससे टोटल 21 वैकेंसीज है। वैकेंसीज भी काफी बढ़िया निकली है, ना तो बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, तो इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मुजफ्फरपुर को भी हमेशा एक सेफ जोन की तरह देखा गया है। चौथे नंबर पर जो है वो आपका मालदा है। मालदा तो हमेशा ट्रेंड में रहा है, 2019 में मालदा ने गर्दा उड़ाया था। जिधर देखो मालदा की भाई मालदा से फॉर्म अप्लाई कर लो। मालदा से टोटल वैकेंसीज 14 है, तो इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक सेफ जोन की तरह रहेगा। और 5वें नंबर पर है सबका प्यारा कोलकाता रेलवे जोन, स्पेशली ईस्टर्न रेलवे, जहां से टोटल 25 वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहां से कंपटीशन ना बहुत ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं कि मुंबई जोन से कम कंपटीशन आपको कोलकाता जोन में देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, कुछ रेलवे जोन ऐसे होते हैं जो कि बड़े रेलवे जोन होते हैं, जो कि एक बड़ा एरिया कवर करते हैं, जहां से बड़े संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। और कुछ रेलवे जोन होते हैं जो कि छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो छोटे रेलवे जोन होते हैं वो एक छोटी संख्या को कवर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि रेलवे जोन तो बड़ा है, जहां से बड़ी संख्या में छात्र आ रहे हैं, बड़ा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन वहां से वैकेंसीज कम निकल गई, तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ेगा डेफिनेटली। और जो रेलवे जोन छोटे हैं, जो कि छोटा एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन वहां से इस बार वैकेंसीज बहुत बड़ी संख्या में निकल गई, ठीक है, तो वहां से एकदम अचानक से कंपटीशन काफी कम रहेगा। तो रेलवे जोन वाइज भी चीजें मैटर करती है। यहाँ पर केवल वैकेंसी नहीं देखी जाती कि भाई इस रेलवे जोन से वैकेंसीज ज्यादा है तो मैं इससे फॉर्म अप्लाई कर दूं। क्या पता उस रेलवे जोन से वैकेंसीज ज्यादा हो, लेकिन वो रेलवे जोन बहुत बड़ा हो, तो कंपटीशन तो फिर भी वहीं का वहीं अटका रह गया ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, जो कि कई बार स्टूडेंट्स नहीं कर पाते।
तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 5 सेफ जोन, टॉप 5 रेड जोन यानी कि डेंजर जोन के बारे में बता दिया। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्लियर है गाइज, समझ गए? एक बार और आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं फटाफट। ये देखिए, अगर हम डेंजर जोन के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर हमारा प्रयागराज रहने वाला है, नंबर 2 पर हमारा बिलासपुर और तीसरे पर भुवनेश्वर, 5वें पर आपका मुंबई रहेगा और साथ ही 6ठे पर आपका जो रहेगा वो अजमेर रहेगा। ये 5 हमारे डेंजर जोन है। सेफ जोन के मामले में पहला आपका सिकंदराबाद सेफ जोन, त्रिवेंद्रपुरम सेफ जोन रहेगा, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर रहेगा और मालदा, कोलकाता, गुवाहाटी, ये 5 है हमारे सेफ जोन रहने वाले हैं। बाकी जो आपके सिमिलर कलर है यानी कि जो हाईलाइटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस बार भोपाल एक नॉर्मल एवरेज जोन है, नो कंपटीशन बहुत ज्यादा ना कम, इन सीट के ऊपर कंपटीशन है ही नहीं। अहमदाबाद नॉर्मल रहने वाला है आपका, मॉडरेट है, ठीक है। ऐसे आपका चंडीगढ़ हर बार बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है लेकिन इस बार वैकेंसीज साथ है, चुनिंदा वैकेंसीज है। चेन्नई भी सेफ रहता था लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत कम है इसलिए हम इसके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते। गोरखपुर 9 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर 10 वैकेंसीज है, मॉडरेट जोन है, ना कंपटीशन ज्यादा ना कम, ठीक है। तो भाई पटना 5 वैकेंसीज है, रांची आपकी 6 और 9 वैकेंसीज है। तो ये तो आपके मॉडरेट जोन रहेंगे, इनसे ना तो फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे ना बहुत कम होंगे। कंपटीशन जो है इन्हीं 10 रेलवे जोन में है जो मैंने आपको बताए। 10 में से 5 सेफ है, 5 आपके डेंजर है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है गाइस। खुद भी चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेगा। टोटल 368 वैकेंसी, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप है, समझ गए? कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। गाइस फिर से बता रहा हूं, रेलवे के अंदर सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर 368 वैकेंसीज निकली हुई है। बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है, काफी बढ़िया बड़ी तगड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, जिम्मेदारी वाला काम है। जो प्रोफाइल सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। 65 से 70 हजार रुपए महीना जस्ट आफ्टर सिलेक्शन सैलरी मिलेगी। कोई इंटरव्यू नहीं है, आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद सीबीएटी एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, अब फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं आपके ऑलरेडी 15 सितंबर से। आज से 10 दिन बाद 15 दिन बाद डेटा आना शुरू हो जाएगा कि भाई किस रेलवे जोन से फॉर्म ज्यादा मात्रा में अप्लाई हो रहे हैं, किस रेलवे जोन में कम हो रहे हैं। तो मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहता हूं, ठीक है गाइस, करता रहूंगा। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।